हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रखा है सुबह के 6:30 और मैं अभी करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। 2 घंटे का लाइव स्टडी यानी कि रिवीजन जिसमें मैं करती हूँ वो मैं कर चुकी हूँ 4 से 6 बजे। अभी 7:30 बजे मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। कल रात को बीता हुआ कल जब मैंने 6:30 बजे रात को डिनर कर लिया था तो सुबह बहुत तेज भूख मुझे लगी थी। तो चलिए फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरे दिन का अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से 12 घंटे पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया है। तो इस तरीके से पूरे दिन को मैंने ऐसे स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला स्लॉट 4 से 6 बजे जो मेरा हो चुका है, दूसरा 7:30 से 9:30, तीसरा 10 बजे से 1 बजे, फिर दोपहर को 2 से 5 और फिर शाम को 5:30 से रात के 9:30 बजे, जिसमें कि डिनर भी इंक्लूडेड होगा। वैसे ये 14 घंटे बनते हैं, लेकिन मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज करूंगी, यानी कि 25 मिनट की पढ़ाई फिर 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 50 मिनट की पढ़ाई फिर 10 मिनट का ब्रेक। इसलिए उन ब्रेक को मेरे को कट करना था, इसलिए मैंने 14 आवर्स लिए हैं। एक और 2 घंटे का स्लॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे मौसमी का जूस बनाने के लिए आई थी। आप लोगों ने अक्सर बार-बार मुझे इस मशीन के बारे में पूछा है, तो मैं इस मशीन का जो पिक्चर है वो शेयर कर देती हूँ। किसी ने पूछा था कौन-सी कंपनी की है, अच्छी है, नहीं है, तो ये बहुत अच्छी है और मैंने 3 साल पहले आई थिंक इसको खरीदा था और अभी मैं इसको 3 साल से लगभग यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है और जूस पीने के बाद एक और स्टडी स्लॉट मैं यहाँ पे लगाऊँगी। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so मेरा जो थर्ड स्लॉट था ना वो थोड़ा सा लंबा चला था, लेकिन उसमें मैंने अपना वीडियो शूट बहुत कम किया है क्योंकि बाद में ब्रेक लेके मुझे एक अच्छा सा वीडियो को पब्लिश करना था, जिसमें कि 10 मिनट के राउंड लग जाते हैं थंबनेल बनाने में और फिर पब्लिश करने में, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखने में 10-15 मिनट का टाइम आराम से लग जाता है। और इसलिए फिर मैंने थोड़ा थक भी गई थी मैं 3 स्लॉट देने के बाद, और मैंने बनाई यहाँ पे कॉफ़ी। अभी मुझे 4th स्लॉट यहाँ पे देना था। इससे पहले मैं छोटा सा नैप भी एक ले चुकी हूँ जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और अगर किसी को 12 घंटे पढ़ाई करनी है, एक सजेशन मैं देना चाहती हूँ कि जब भी आपको 12 घंटे की पढ़ाई करनी हो तो जो आपके स्टडी स्लॉट है ना, उनमें आप जैसे आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 50-10 का कर रहे हैं कि 50 मिनट की स्टडी 10 मिनट का ब्रेक। उस ब्रेक में आपको फ़ोन को, किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना है, बस अपनी आंखें बंद करनी है और आराम करना है। मैंने वही किया था। लेकिन उसके बाद जब आपको एक लंबा ब्रेक लेना होता है 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, उसमें आप अपने दूसरे काम कर सकते हो। लाइक मैंने कभी जूस बनाया, कभी मैंने कॉफ़ी बनाई, या फिर मैंने वीडियो को अपने पब्लिश किया। तो ये काम आप दूसरे वाले स्लॉट में, जो आपको रियल आपके ब्रेक वाले स्लॉट है, उसमें कर सकते हो। लेकिन जो स्टडी स्लॉट है जिसमें आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जस्ट अपने माइंड को रिलैक्स करना है, नहीं तो आपका माइंड बहुत बुरी तरह थक जाएगा अगर आप स्टडी स्लॉट वाले टाइम में, ब्रेक के टाइम पे फ़ोन यूज़ करोगे तो।
और फिर आपकी इफेक्टिवली वो स्टडी नहीं हो पाएगी। आज मेरा पूरा दिन बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड ही था। करंट अफेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके से पूछे गए, किस थीम पे पूछे गए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा देखती हूँ। पहला स्लॉट मेरा रिवीजन का हो रहता है, दूसरा स्लॉट मेरा बेसिकली जिस भी चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ ना उसके PYQs में देखती हूँ जो भी मुझे पढ़ना है, ताकि मेरे माइंड में ये सेट रहे कि यार इस चीज़ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी करूँ। और जब भी हम 12 घंटे की पढ़ाई करने का सोचते हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ हमारे मन में ये होनी चाहिए कि हम बाहर किसी भी काम से नहीं जा सकते हैं, लाइक मार्केट नहीं जा सकते हैं। और सब्जियां घर में ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं अभी कल ही घर से वापस आई थी, कोई भी सब्जी नहीं थी घर पे। तो मेरे को ये था कि चलो सामने घर के सामने सब्जी वाले भैया आए हैं तो वहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम मार्केट के लिए निकल जाते हैं या किसी भी काम के लिए निकल जाते हैं तो फिर हम आने के बाद थक भी जाते हैं। तो ज़्यादा लंबे ब्रेक्स हम ना 12 घंटे की पढ़ाई में नहीं ले सकते हैं। अगर हम ये सोचें ना कि हमारे पास 16-17 घंटे हैं और हम बाहर भी चले जाएंगे और आके पढ़ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने खुद ये चीज़ करके देखी है। तो कभी 12 घंटे की पढ़ाई करनी हो ना, तो आपको घर पे ही रह के अपने छोटे छोटे ब्रेक लेके, खुद को आराम दे के, नैप लेके, आंखें बंद करके, ऐसे खुद को रिलैक्स करके तब करना होता है। ट्रस्ट में पढ़ाई करते हुए आनंद भी बहुत आता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसलिए बाकी की दिन की स्टडी जो आप 8 घंटे करते हैं, 6 घंटे करते हैं, उस दिन अपने मार्केट के काम निपटा लें। जिस दिन 12 घंटे का सोचा है, और मैंने क्यों सोचा है, क्योंकि मेरे बीच में टारगेट जब कभी रह जाते हैं ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। महीने में कभी 1-2 बारी 12 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, 2 दिन 3 दिन। तो उससे मेरे जो भी टारगेट रहे थे कहीं ना कहीं वो कवर होने की कगार पे आ जाते हैं और उनको मैं कवर थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत रह जाते हैं तो फिर कभी 12 घंटे का स्लॉट लगा लेती हूँ। तो जब भी आपके बैकलॉग रहें तो उनसे घबराना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई को किसी दिन थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना है कि बाकी काम बाद में, पहले सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और शाम को मैंने अपने बेटे से बात भी करी थी और वो वैसे एंजॉय कर रहा था। मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे याद कर रहे हो, तो कह रहा है कि मम्मा थोड़ा थोड़ा सा। और वो उसने बहुत एंजॉय किया है। मैं उसकी क्लिप भी ऐड कर दूंगी। वो लोग मूवी देखने भी गए थे कल, मुझसे भी पूछा गया था, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता मूवी में। तो उसने बोला है लेकिन कि जब मैं नेक्स्ट बार मूवी देखने जाऊँगा तो आपको मेरे साथ जाना है। तो मैंने उसको बोला है कि हाँ ठीक है, देखेंगे। गरुड़ कमांडो रेडी, मंकी वॉक करके दिखाओ।